हाय गाइस, हाउ आर यू? क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल पे। हाउ आर यू गाइस? कैसा लग रहा हूँ मैं? क्या हाल चाल? आज मैंने अपनी घर की खेती जो है वो उड़ा ली है ना? हाउ आर यू गाइस? क्या हाल चाल? सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? एवरीथिंग इज परफेक्ट। आज हम क्या करने वाले हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम में लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम लोग Kp के बारे में पढ़ेंगे, Kp के बारे में, और फिर Kp और Kc के रिलेशन के बारे में, और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp पढ़ना है। पहले हमने क्या पढ़ा था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। Kc क्या होता है जरा अपन उसको चेक कर लेते हैं पहले, जिसको जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता। Kc क्या होता है? इससे पहले हम लोग Kc पढ़ चुके हैं। Kc वी हैव डन, ओके, Kc हमने कर लिया। पर Kc क्या है? दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये हम कर चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये हम कर चुके हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। ओके, दैट वी हैव डन। अब ये कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है जब आप Kc लिखते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। इस तरफ अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लूं, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ NH3, इन दैट केस अगर आप इसका Kc लिखना चाहो, आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेते हो। ओके, सबसे पहले आप क्या लोगे? अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन उस पे लगाओगे स्क्वायर डिवाइड बाय नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पावर होगी 1, और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर होगी 3। इसको बोलते हैं Kc। इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। तो Kc तो खत्म हो गया। नाउ व्हाट अबाउट Kp? Kp के अंदर हम लोग क्या करते हैं? Kp मतलब नीचे लिखा हुआ है P। C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर। हम लोग यहां पर अब यहां पर क्या लिखने वाले हैं? पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखेंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में। अब मैं बोल रहा हूं पार्शियल प्रेशर, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रेशर कौन बनाता है? क्या सॉलिड प्रेशर बनाता है? नहीं। क्या लिक्विड प्रेशर बनाता है? नहीं। तो फिर प्रेशर कौन बनाता है? गैसेस। एक्चुअली Kp जब आप डिफाइन करते हो तो Kp सिर्फ गैसेस पर ही एप्लीकेबल है, ये याद रखने की बात है। कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड का भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर सिर्फ गैसेस अप्लाई करती हैं। तो इसका मतलब Kp जो किसके लिए अप्लाई है? सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। तो आपको क्या करना होता है? आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना है। इतनी सी कहानी है। क्या लिखना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सिर्फ इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं। अगर मैं इसी केमिकल रिएक्शन के लिए Kc की जगह पे Kp लिखना चाहूं तो क्या करूंगा? क्योंकि सारी की सारी गैसेस है। जरा आप चेक करो, नाइट्रोजन इज गैस, हाइड्रोजन इज गैस, अमोनिया इज गैस, सारी गैसेस है। अब मैं यहां पर Kp लिखना चाहूं तो आपको क्या लेना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो कि प्रोडक्ट पर है, उसकी क्या करनी पड़ेगी आपको? स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब करना पड़ेगा। सही है, इतना सा करना होता है और कुछ नहीं। मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर लेना है, बात खत्म। गैस प्रेशर बनाती है, आपको प्रेशर की वैल्यू दी होगी। क्वेश्चन मैं कराऊंगा जब तक अरविंद अरोड़ा सामने खड़ा है, आप चिंता मत करो। आप पहले ये बताओ कि किस किस को समझ में आ गया कि Kc और Kp में फर्क क्या है। देखिए कौन कौन है जो यहां पर कह रहा है कि हाँ मुझे समझ में आ गया Kc और Kp में फर्क क्या है। शिप्रा सिंह ने लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत आसान है। मिस्ट्री गर्ल ने लिख दिया है और सबको समझ में आ गया। तानिया बासला ने लिख दिया, तानिया मलिक ने लिख दिया, रंजन ने लिख दिया, वाओ। सुप्रिया, मोहित, वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट्स रियली ऑसम। चलो, सबको समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा इलैबोरेट करके पढ़ लेते हैं और आपको नोट्स बनवा देता हूं। अगर आप बोर्ड के एग्जाम के पढ़ने से लिखना चाहते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा और देखना चाहिए, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने काफी चीजें सिखा दी आपको। फाइनली देखो यहां पर एक एक पॉइंट करके सिखाऊंगा। पहला पॉइंट क्या है? फॉर गैस फेज रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर आल्सो। मैंने आपसे कहा था, आप याद करो थोड़ी देर पहले, Kp आप जब लिखते हो तो वो गैसेस के लिए लिखते हो स्पेशली, क्योंकि गैस ही है जो प्रेशर बनाती है। तो उसकी प्रेशर की वैल्यूज आपको गिवन होती हैं, सिर्फ वो लेनी होती है। तो पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है।
दूसरा पॉइंट देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट इन गैसेस फेज इज एक्सप्रेस्ड इन पार्शियल प्रेशर। आपको क्या करना होता है, जरा आप चेक करना, जितने भी रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट है कौन सी फॉर्म में, गैस फॉर्म में, उनकी कॉन्सेंट्रेशन की जगह आपको क्या करना होता है, पार्शियल प्रेशर में टर्म्स को एक्सप्रेस करना होता है, जैसा थोड़ी देर पहले हमने किया। ओके, सो फाइनली जरा आप चेक करो, केसी एंड केपी हैव सेम फॉर्म सेम ही है, फॉर्म में फर्क नहीं आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको अभी, मैं आपसे कहूं कि यहां पर नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन रिवर्सिबल गिविंग यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया, इसके लिए केसी और केपी लिखो, तो केसी में आप क्या करोगे, आप कॉन्सेंट्रेशन लोगे, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन लिया, उसकी कर दी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन लिया और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन लिया, उसकी कर दी क्यूब। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां पर केपी का वैल्यू लिखो, तो केपी में क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर लेने, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, उसकी कर दी स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब, खत्म। सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नीचे प्रेशर है, फॉर्मूला सेम ही है, कोई फर्क नहीं आया। इज देयर एनी चेंज, क्या केसी और केपी में कोई फर्क आया, क्या केसी और केपी में कोई फर्क आया क्या, फॉर्मूला वही है, सिर्फ ऊपर लेते हो आप कॉन्सेंट्रेशन, नीचे लेते हो आप प्रेशर। सबको समझ में आ गया। और मजे की बात, ये लाइन क्यों लिखी गई है, आप लोग याद करिए, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी किसी भी गैस के लिए लगाया जा सकता है। इन दैट केस P इक्वल्स टू N बाई VRT किसी भी गैस के लिए लगाया जा सकता है। इन दैट केस P इक्वल्स टू CRT किसी भी गैस के लिए लगाया जा सकता है। सो फाइनली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ये देख लीजिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये है कि आप प्रेशर की जगह गैस में कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन की जगह गैस में प्रेशर लिख सकते हो, इसीलिए गैस के लिए केसी और केपी दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया। ये मतलब निकलता है 3 पॉइंट का, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझ लेना, समझ में आ गया। पर ये मत सोचना जैसे कि किसी कोई लिख भी रहा है केपी केसी क्या सेम आएंगी वैल्यूज, ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक्सप्रेशन सेम है, वैल्यूज अलग अलग होंगी। अरे किसी गैस का कॉन्सेंट्रेशन अलग हो सकता है, उसका प्रेशर अलग हो सकता है, मैं जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझाऊंगा। पर कहने की बात यह है कि आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर से काम चला सकते हो जब आप केपी और केसी की वैल्यू लिख रहे हो, क्योंकि वो रेशियो है। आ गया समझ में, अब मैं आपको धीरे धीरे और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, पर एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ लेना। सो यहां पर ये 3 पॉइंट हुए जो कि बहुत आसान थे। अब अगले 3 पॉइंट जरा आप चेक कर लो, नेक्स्ट 3 पॉइंट क्या है जरा आप चेक करो। अगले 3 पॉइंट है ये, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, चलो। सो अगला पॉइंट क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ केपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केसी बाय रिप्लेसिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन बाय पार्शियल प्रेशर। आप केपी का एक्सप्रेशन केसी से निकाल सकते हो, सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर लिखना है और कुछ नहीं, जो मैं आपको बार बार समझाते आ रहा हूं। तो ये पॉइंट भी बहुत आसान है। क्या इसके लिए आपको लाल चड्डी चाहिए क्या समझने के लिए? अच्छा, आदर्श कह रहा है सर आपकी दाढ़ी कहां गई, तो दाढ़ी उड़ गई दाढ़ी पे ध्यान मत दो, अभी टॉपिक पे ध्यान दो। तो अब नेक्स्ट देखो, दी सबस्क्रिप्ट पी, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, ये भी हमने समझ लिया। और लास्ट पॉइंट देखो, Kc is expressed in terms of molar concentration and Kp is expressed in terms of partial pressure। ये लो, बात खत्म। मतलब सिंपल है कि Kc को आप कॉन्सेंट्रेशन में दिखाते हो और Kp को पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में दिखाते हो। अब किस किस को समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि हाँ सर अभी तो Kp और Kc का फर्क हमें समझ में आ गया। अब अपन है ना थोड़ा और एक्सप्रेशन की तरफ चलेंगे। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया? तो चलो फटाफट से हम लोग Kp और Kc को लिखना सीख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, A गैस है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल a है, B गैस है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल b है, रिवर्सिबली आपको C गैस दे रही है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल c है, एंड D गैस दे रही है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल d है। सबको समझ में आ गया? सो A B से रिएक्ट करता है, C और D देता है, सारे के सारे गैसेज है। अब अगर आपको इसके लिए Kc लिखना तो कैसे लिखोगे? सो Kc लिखना तो आसान है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, उसकी स्टोइकियोमेट्री ऊपर पावर में आ गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D स्टोइकियोमेट्री पावर में आ गई। ऊपर क्या लिखते हो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे क्या लिखते हो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। नीचे किसकी ले रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। ये Kc हो गया। इज दिस क्लियर? Kc सबको समझ में आ गया क्या, या दोबारा समझाऊं? Kc सबको समझ में आ गया क्या? Kc सबको समझ में आ गया क्या, बोलो। Kc सबको समझ में आ गया क्या?
क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है सब लोगों को? केसी समझ में आ गया? तो अब अगर मान लो इसी के लिए केपी लिखना होता तो क्या करते? तो ये रहा केपी। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से बदल दो, बात खत्म। तो यहां पर क्या किया, देखो केपी कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी। जरा आप चेक करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ C to the power C, partial pressure of D to the power D, partial pressure of A to the power A and partial pressure of B to the power B। ये इतनी सी कहानी है। अब किस किस को लगता है कि मुझे KP और KC तो मुझे समझ में आ गया, लिखना कैसे है? इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? अच्छा, वेदांत इंगोले का बर्थडे है। वेदांत बहुत 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 बधाई हो आपको। अभी ये सबको समझ में आ गया? हैप्पी बर्थडे वेदांत। सबको समझ में आ गया? केपी केसी समझ में आ गया? अब अपन चलते हैं केपी की यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास द यूनिट ऑफ केपी। लिखो द यूनिट ऑफ केपी। अब केपी की यूनिट कैसे निकालें, केपी की यूनिट क्या होती है, जरा आप उसको चेक करते हैं। चलो मान लेते हैं, जरा आप चेक करना, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, जो पीछे ली थी वही वाला ले लेते हैं। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी रिवर्सिबली गिविंग यू स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, इसके लिए अगर मुझे केपी लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, ये सी है, ऐसे लिखूंगा। डिवाइड बाय क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी, यही लिखेंगे। अब कब केमिस्ट्री में क्या होता है, जनरली केमिस्ट्री में हम लोग पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है एटमॉस्फेरिक, एटीएम यूज करते हैं। ज्यादातर एटीएम दिखेगा आपको, मे बी बार भी ले सकते हो, बस ज्यादातर एटीएम दिखेगा। सो अगर मैं पार्शियल प्रेशर का यूनिट एटीएम यूज कर लूं तो इसका यूनिट क्या है? एटीएम। इस पे पावर कितनी है? सी। इसका यूनिट क्या होगा? एटीएम। उस पे पावर कितनी होगी? स्मॉल डी। देखो जरा आप चेक करो, एटीएम इसकी यूनिट पावर सी, एटीएम पावर डी, नीचे क्या होगा? एटीएम पावर ए, एंड यहां क्या होगा? एटीएम पावर बी। ये लो, सबको समझ में आ गया? अब सब जगह यूनिट है जो एटीएम एटीएम एटीएम, उसको इकट्ठा कर लो। अगर मैंने सबको इकट्ठा किया तो केपी का यूनिट क्या बनेगा? एटीएम। सही है, पावर कितनी है? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यही बनेगा। अब बताओ सी प्लस डी क्या है? प्रोडक्ट साइड पे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए प्लस बी क्या है? रिएक्टेंट साइड में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं। तो फाइनली अगर मैं यूनिट लिखूं तो मैं कलर चेंज करके यहां लिख देता हूं, फाइनल यूनिट क्या बनेगा? सो फाइनल यूनिट फॉर केपी, केपी का जो यूनिट बन रहा है फाइनली वो क्या बन रहा है? दैट इज एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी क्या है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल। डेल्टा एनजी क्या है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनका डिफरेंस ही डेल्टा एनजी है, बात खत्म। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा इससे, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसका यूनिट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया क्या सबने? स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों। 1 2 3, किस किस को समझ में आ गया? एक बार दोबारा समझा देता हूं जिसको यूनिट नहीं समझ में आई। ये लीजिए यूनिट। आप इस इक्वेशन के लिए केपीए से लिखोगे, सही है। अब सबका एटीएम 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 लगा दूं फाइनली, तो ये बनेगा केपी का यूनिट एटीएम टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और फाइनली सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को क्या बोलेंगे? डेल्टा एनजी। सो एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी, ये सिंपल सा यूनिट हो गया। चलो सबको समझ में आ गया? अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं, यूनिट का एग्जाम्पल। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि मैंने आपको दे दिया ये वाला नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। अब मैं बोलता हूं इसके लिए केपी का यूनिट बताओ। देखिए कितने लोग बताते हैं केपी का यूनिट कितना होगा, कितने लोग बताते देखें। अब समझ में आया? कौन बताएगा? कल्याण कह रहा है अब समझ में आया।
सो बताओ केपी का यूनिट बताओ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। केपी का यूनिट बताओ। बार ले या तो बार ले लो बेटा आदर्श, उसमें क्या फर्क पड़ता है, बार टू द पावर डेल्टा एन जी हो जाएगा। कितने लोग आंसर करेंगे यहां पर? सब लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली कूल बच्चों, क्या बात है। 1/18 नहीं होगा, ध्यान से देखो, मतलब ज्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, दैट्स रियली कूल। कई लोग 0 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। सो चलो, केपी का यूनिट होता है एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी। अब यहां डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालना है। सब तरफ गैसेज ही हैं, यहां पर भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, नहीं लिखा हुआ लिख लो, सारी गैसेज ही होती हैं। प्रोडक्ट की तरफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, माइनस रिएक्टेंट की तरफ कितना है? 3, और ये रहा 1, तो 3 और 1 कितना होता है? 4, तो 2 - 4 कितना हो गया? -2। तो ये डेल्टा एन जी का वैल्यू आ गया। सो यूनिट क्या बनेगा? एटीएम टू द पावर -2, ये यूनिट बनेगा एटीएम टू द पावर -2। स्लो लर्नर में लिख दिया है, शिप्रा सिंह ने लिख दिया है, नेहा चौधरी लिख दिया है, बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल देता हूं, लास्ट क्वेश्चन, और उसका आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है? सपोज करो ये लिखा हुआ है H2 गैस प्लस Cl2 गैस रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ HCl। इन दैट केस बताओ कि Kp का यूनिट क्या होगा? बताओ सब लोग। H2 गैस प्लस Cl2 गैस रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ HCl, Kp का यूनिट क्या होगा? चलो बताओ, देखिए कितने लोग बताते हैं। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बताओ बताओ, शाबाश। ध्यान से देखो, क्या बात है, ब्रिलियंट, बहुत है, बढ़िया। सो फाइनली जरा काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। केपी का यूनिट क्या होता है? एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी। अब यहां पर डेल्टा एन जी का वैल्यू देखो कितना है, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट की तरफ कितना है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ये भी HCl भी गैस है, सॉरी मैंने लिखा नहीं, तो यहां पर ये 2 माइनस यहां पे कितना है? 1 और 1 2, 2 - 2 कितना हो गया? 0। एक और बात बता देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में आपको हमेशा केमिकल रिएक्शन के साथ फेज दिया हुआ होगा कि वो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वह फेज ना लिखा हो। जैसे मैंने अभी गलती कर दी, फेज लिखना था, फेज लिखा हुआ होता है। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर पावर आ रही है 0, तो एटीएम टू द पावर कितनी है? 0, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? यूनिटी, यूनिटी दैट इज 1। किसी की भी पावर 0 1 होती है, सबको समझ में आ गया? किसी का भी पावर 0 क्या होता है? 1, याद कर लो। तो अंशु सिंह ने कहा 0 ना, आंसर आएगा यूनिटी। क्या आएगा? यूनिटी। लिख लो, किसी का भी पावर 0 लगाते हो तो 1 आता है, तो यूनिटी। आपको क्या लिखना आंसर में? यूनिटी, या फिर आप लिखोगे यूनिटलेस, आप ये भी लिख सकते हो, यूनिटलेस, आप ये भी लिख सकते थे, यूनिटलेस। सबको समझ में आ गया? आप यूनिटलेस भी लिख सकते थे, सबको समझ में आ गया? यूनिटलेस भी लिख सकते थे। क्लियर है सब लोगों को? सबको समझ में आ गया? यूनिटलेस या फिर यूनिटी, सब लोग दुरुस्त करो जिन्होंने गलत लिखा। सबको समझ में आ गया? हाँ, तो अब अपन और आगे चलते हैं और अपने अच्छे से तरीके से समझेंगे। तो चीजों को बड़े ध्यान से चेक करो, बहुत लोग गलतियां करते हैं। सब लोगों ने, काफी लोगों ने 0 लिखा था, 0 नहीं है, दैट इज यूनिटी या 1 या फिर यूनिटलेस, ऐसा करके आंसर लिखना है। अब चलते अपने एग्जाम्पल भी हो गए। नाउ नेक्स्ट, अगला क्या है हमारे पास, जरा चेक करो। नाउ दिस इज द मेन टॉपिक, राइट डाउन राइट नाउ, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। सर प्लीज n/m² लीजिए ना। n/m² का क्या मतलब? आदर्श मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो तुम? प्लीज n/m² लीजिए, मतलब क्या बोल रहा है मेरे भाई? चलो इस टॉपिक पे आओ, चलें आगे। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। कौन कौन तैयार है इस टॉपिक के लिए? खुशी ने लिखा, महमूद फैजल ने लिखा, संगीता ने लिखा, संगीता ने तो लिख भी दिया है, रिलेशन भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया। पर ये कैसे आया उसको अपन चेक करेंगे। अपन थर्मो कंटिन्यू करेंगे, स्टिल चिंता मत करो, पहले इस पे फोकस करो जो चल रहा है। तो फाइनली केपी और केसी के बीच का रिलेशन अपने को चेक करना है, और इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलो फोकस करते हैं। सबसे पहले तो
relation between Kp and Kc. Are you guys ready? Ready? Are you guys ready, steady, excited and go? Tell me. Ready? Take my name. Take my name. Take my name. My name is Sheila. कई बार बचपन याद आ जाता है, इसलिए मैं बचपना करने लग जाता हूँ बीच बीच में। रेड है? चलें शुरू करें, चलो। सो केपी और केसी के बीच में रिलेशन, केसी कैसे लिखते, केपी कैसे लिखते वो समझ लिया। अब हम केसी और केपी के बीच में रिलेशन क्या होता है वो अपने को चेक करना है। सबको समझ में आ गया? तो चलिए स से शुरू करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन ले लो, ले लिया है केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को चेक करो, क्या है केमिकल रिएक्शन? वही हमेशा जो हम लोग घिसी-पिटी केमिकल रिएक्शन लेते हैं वही है। A of A, B of B रिवर्सिबली गिविंग यू C of C and D of D। अब सबसे पहले तो इनके लिए KP और KC लिख लो, सब लोग लिख लो, ये काम तो बड़ा आसान है। सब लोग लिखो पहले, ये काम तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर आदर्श एक यूनिट के पीछे पड़ गया और उसके लिए सारा समय बर्बाद कर देगा। यहाँ कह रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लीजिए ना, तो ले ले बेटा, खुद ही लिख ले आदर्श। इसमें क्या हो गया, ATM की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख के काम चला ले, उसमें आएगा तो वही। उसको बार बार यहाँ पर चैट सेक्शन में उसने भर दिया, क्यों? और एक और बात जो मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि केमिस्ट्री में हम लोग ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूज ही नहीं करते हैं, यूज ही नहीं करते। जो यूज करते हैं, जिन पे सवाल आते हैं, अपन उसी के बारे में बात करेंगे ना, और बार बार उसके पीछे पड़ा हुआ है ये। तो आदर्श थोड़ा दिमाग लगाया करो कि किन चीजों के पीछे हमें बहस करनी, किन चीजों के पीछे नहीं करनी। अब बुक उठा के देखो एक बार कि क्या केमिस्ट्री में हम लोग प्रेशर की यूनिट कभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं या ATM लेते हैं? ज्यादातर ATM दिखेगा। सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। चलो अब यहां पर हम लोग किसका ले रहे हैं एग्जांपल? A प्लस बी रिवर्सिबली गिविंग यू C प्लस D, और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखे हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो इनका Kp और Kc का वैल्यू लिखो सब लोग कॉपी के अंदर। क्या होगा इनका Kp और Kc का वैल्यू? सबसे पहले Kp कैसे लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ C पार्शियल प्रेशर ऑफ D। ये ऊपर आएंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है। नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। मजे की बात देखो, मजे की बात ये है कि यहाँ पर A भी गैस है, B भी गैस है, C भी गैस है, D भी गैस है। क्योंकि ये सारी गैस हैं इसलिए इनके प्रेशर लिखे गए हैं। सबको समझ में आ गया? तो Kp को ऐसे लिखा जाता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Kp को ऐसे लिखा जाता है, सबको पता है। Kc को कैसे लिखा जाता है वो भी यहां देख लो। इसी रिएक्शन के लिए अगर मुझे Kc लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। यही है तरीका लिखने का। ये हो गया Kc। तो Kc कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में होता है, Kp प्रेशर की टर्म में होता है, लेकिन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन होता है। यस, कोई भी गैस है उसमें प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन होता है। फॉर एनी गैस व्हाट इज द रिलेशन? दैट इज P इक्वल्स टू CRT। यस और नो? जानते हो कि नहीं जानते हो? कहां से आया? ये आया PV इक्वल्स टू nRT से। PV इक्वल्स टू nRT। सो P इक्वल्स टू क्या होगा? N बाई VRT। वो किसी भी गैस पे वैलिड है। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया? CRT। सो यहां पर हमारे पास कितनी गैसेज है? 4। गैस A, गैस B, गैस C, गैस D। तो चारों के लिए आप ये इक्वेशन लगा सकते हो। PA इज इक्वल्स टू CART। टेम्परेचर कांस्टेंट है, R की वैल्यू भी कांस्टेंट है। PB इज इक्वल्स टू CBRT। PC इज इक्वल्स टू CCRT एंड ऊपर लिख देता हूं PD इज इक्वल्स टू CDRT। तो अपन ने क्या किया? पार्शियल प्रेशर के कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में हमको वैल्यूज मिल गई। तो अब हमें क्या करना है? PA, PB, PC एंड PD की वैल्यू रखनी है। किसके अंदर? इस इक्वेशन के अंदर, Kp के अंदर रख दो। तो यहां पर क्या करोगे? Kp इज इक्वल्स टू PC का वैल्यू कितना है? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। सही है, उस पे पावर आएगी C, साथ में RT भी है। सो RT टू द पावर C, वो अलग से लिख देता हूं। यही है, वैल्यू उठा के रख दो वहां से। PC का वैल्यू कितना है? CCRT रख दी मैंने। RT को अलग कर लिया, C की पावर C को अलग कर लिया। इसी तरह से इसकी वैल्यू रख दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, RT टू द पावर D। यही आएगा।
डिवाइड करो, खुद से रख दो वैल्यू, कुछ नहीं है इसके अंदर, नीचे पीए का वैल्यू रखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, आरटी टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, आरटी टू द पावर बी, यही लिखोगे, सारी वैल्यू रख के देख लो। अब फाइनली आप देखो इन सबको टर्म्स को इकट्ठा कर लो, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी, जिनके लाइन लगाइए वो क्या है, वो केसी है। बाकी आरटी की पावर को इकट्ठा कर लो, दिमाग लगाओगे तो क्या बनेगा लास्ट में, सो केपी इज इक्वल टू क्या आएगा, जरा आप चेक करो, ये देखो सी टू द पावर सी, कलर चेंज कर लेता हूं, ये देखो आप बताओ ये क्या है, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी, ये सब क्या है, ये केसी है। सो केपी इक्वल टू क्या हो गया, केसी। आरटी की सारी पावर इकट्ठी करो, आरटी टू द पावर कितना है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, सो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यही है ना आरटी टू द पावर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग जनरली, डेल्टा एनजी। तो केपी और केसी में क्या रिलेशन हो गया, सो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। कितना आसान है, जरा आप चेक करो, यहां से तुरंत लिख सकते थे। किस किस को समझ में आ गया, सो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी, ये फाइनल आंसर है। अब इसको आप एक बार सीक्वेंस में देख लो, जैसे मैंने इसको किया, एक बार दोबारा बता देता हूं। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। फाइनली क्या रिलेशन होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। क्लियर है, बहुत आसान है, पर कई बच्चे जो समझ नहीं पाए उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूं, सो आई विल रिपीट इट, डोंट वरी, ठीक है। चलो 1 2 3, सो फाइनली जरा आप फिर से चेक कर लो, ये रिएक्शन है, उसके लिए केपी का वैल्यू ये। अब आप ध्यान से चेक करो, फॉर गैस ए, अगर कोई भी गैस ए की बात करोगे तो उसके लिए हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लागू होता है। सो पीए इंटू वी एनए इंटू आरटी, ये लागू होगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, गैस ए है तो हमने प्रेशर ए लगा दिया, मोल्स उसके ए लगा दिए। इज दिस क्लियर। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, कहां से आई, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, सबको समझ में आ गया। अब वहां पर पीए क्या है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, या गैस ए का पार्शियल प्रेशर है, सबको समझ में आ गया। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, क्लियर है। Na क्या है, A के मोल्स, समझ में आ गया। R क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन मोल, ये उसका वैल्यू होता है। और फाइनली क्या बचा, T क्या है, टेम्परेचर। अब ध्यान से समझना है इसको। अब यहां पर अगर PS = V इंटू Na इंटू RT होता है, तो A गैस के लिए अगर आपने लिखा, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख लो। मैथमेटिकली केपी को ऐसे लिखते हैं, और पीए इंटू वी इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी होता है। इसको आप कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिख सकते हो, ये पार्शियल प्रेशर है पीए का। अगर आप यहां पर क्या करो, एन ए को वी से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, सी ए बन जाएगा, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बन जाएगा। सबको समझ में आ गया। एन ए इंटू एन ए डिवाइड बाई वी क्या होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन फॉर कॉम्पोनेंट ए। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यानी कि पी ए इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी। ये ए गैस के लिए होगा, ये मैं पहले कर चुका हूं। अब आप जरा चेक करना, ये दोबारा से रिपीट करा रहा हूं। जैसे पी ए इज टू ए आर टी होता है, वैसे अगर आप चेक करो तो पी बी इज टू बी आर टी लिखोगे, वैसे ही चेक करो पी सी इज टू सी आर टी लिखोगे, और वैसे ही चेक करो पी डी इज टू डी आर टी लिखोगे। पार्शियल प्रेशर आ गए गैस ए बी सी डी के, सबको समझ में आ गया। ये गैस ए बी सी डी के पार्शियल प्रेशर्स आ गए। अब ये सारे पार्शियल प्रेशर्स को उठा के केपी की वैल्यू पे रख दो, बहुत आसान है, रखो सारे के सारे। ये देखो, ये केपी का वैल्यू है, पीए का वैल्यू क्या है, ए आर टी, पीसी का वैल्यू क्या है, सी आर टी, पीबी का वैल्यू क्या है, बी आर टी, पीडी का वैल्यू क्या है, डी आर टी। ये सारी वैल्यू उठा के उसके अंदर रखो। जब आप रखोगे केपी की वैल्यू, केपी में पीए पीबी पीसी की वैल्यू, तो इस तरह से रखोगे, सी आर टी की पावर सी, डी आर टी की पावर डी, ए आर टी की पावर ए एंड बी आर टी की पावर बी रख दिया। अब हमको यहां पर क्या करना है, इसको अलग अलग करना है। सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी, ये इसको बोलते हैं केसी। क्यों, इस तरफ देख लो, केसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो केसी क्या होता है, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। उठा के सारी वैल्यूज रख दो। ये तो हमारे पास मैंने अलग कर लिया, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, सबको अलग कर लिया। और यहां पर आर टी टू द पावर सी प्लस डी, उसको अलग कर लिया, क्योंकि ऊपर वाली टर्म जुड़ जाएंगी, सी और डी जुड़ जाएगा। और आर टी टू द पावर ए प्लस बी, उसको भी अलग कर लो, जोड़ दिया।
अब कुछ नहीं बचा, यहां पर क्या करना है, Kp की वैल्यू ये क्या है Kc रख दिया, और यहां पर क्या आएगा RT टू द पावर C प्लस डी माइनस A प्लस बी आ गया। अब यहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर C प्लस डी माइनस A प्लस बी, और हम जानते हैं कि C प्लस डी माइनस A प्लस बी को क्या बोलते हैं, डेल्टा Ng। सो फाइनल रिलेशन ये रहा, दैट इज Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। यहां पर डेल्टा Ng क्या है, दैट इज गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट के बीच का डिफरेंस। अब बताओ किस किस को समझ में आ गया। प्रिंसी अब ना दोबारा नहीं समझा सकता मैं, आप प्रिंस से नहीं, आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, 4 बार समझा चुका हूं। समबडी सिंह Kp क्या होता है, दोबारा समझाना। Kp यहां पर पार्शियल प्रेशर में लिखा गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट्स इट। एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लेना। सो फाइनली Kp और Kc सारी चीजें मैं 2 बार समझा चुका हूं, तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। एक बार तो मैं खुद करके बता चुका हूं और एक बार मैं वैसे ही समझा चुका हूं। जिसको नहीं समझ में आया, आप एक बार अमेजोन पे लाल चड्डी मिल रही है 50% ऑफ में बेटा, मैं बता रहा हूं 2 बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो लाल चड्डी खरीद लो अमेजोन से, मजाक नहीं कर रहा हूं, 50% ऑफ में, उसमें मेरा कोड भी लगा देना अरविंद अरोड़ा, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। तो जिसको समझ में आ गया, हाँ अच्छा 75% ऑफ है, ले लो बेटा लाल चड्डी ले लो, और ब्लू कलर की लेगिंग के ऊपर पहन के एक बार उड़ना, तब समझ में आएगा। 2 बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया तो तुम्हारा राम भरोसे है सारा काम, और कुछ है नहीं इसके अंदर, बच्चों के जैसा खेल है। कई लोग तो चैट सेक्शन में लगे रहते हैं, नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया, अरे तू समझेगा तब समझ में आएगा, सामने देख तो सही क्या समझा रहा हूं। एक बार तो मैंने कर दिया, दूसरा मैंने स्लाइड से समझा दिया, फिर भी टट्टी निकली हुई है तो कुछ नहीं कर सकते उसका। चलो अब चलते हैं अपन आगे। मैं अब लास्ट में जो चीज काम याद करने वाली है उस पर आते हैं फोकस। समबडी, अगर कई लोग ये सोच रहे हैं कि तो सारा एक्सप्लेनेशन याद करना पड़ेगा, तो याद करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ इतना सोचना है रिलेशन क्या होता है उतना याद होना चाहिए। सो Kp इक्वल्स टू Kc टू द पावर डेल्टा Ng, Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng, सिर्फ इतना होता है और कोई रिलेशन नहीं जो आपको याद करना है। सो आप जरा आप चेक करना, अपन एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उससे पहले जो याद करने वाली चीज है उस पर फोकस कर लो कि याद करने वाली चीज क्या है। यहां से याद करने वाली चीज अब मैं यहां पर फिर से दोबारा लिख देता हूं, जरा आप चेक करना, ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। मान लो कि आपको भी लास्ट बार समझा रहा हूं, देख लो, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। अब अगर इसके लिए आपको कोई पूछे कि Kp Kc का एक्सप्रेशन लिखो और Kp और Kc के बीच का रिलेशन क्या होगा वो लिखो, तो आपको इस रिएक्शन के लिए देखो Kc लिखना बड़ा आसान है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, उस पर पावर कितनी लगानी है 2, स्टोइकियोमेट्री यहां आ जाएगी, डिवाइड बाई, और कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, नीचे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन टू द पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3। ये इतना सिंपल सा Kc लिखना। अब इसके लिए भी लाल चड्डी चाहिए तो राम भरोसे, कहीं तो Kp समझ में नहीं आता, Kp में पार्शियल प्रेशर लिखने, सो Kp में पार्शियल प्रेशर लिख दो। इतनी सी चीज समझने में तुम्हें 10 घंटे लगते हैं तो बेटा तुम साइंस के लायक नहीं हो। बुरा मानो मान जाओ, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। अब कई लोगों को फील हो जाती है कि हमें कैसे कह दिया, अरे कैसे क्या कह दिया, छोटी सी चीज को समझने के लिए 10 मिनट लगाओगे तो बेटा साइंस का सिलेबस इतना बड़ा है कि तुमसे पार नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा फोकस करो कि क्या पढ़ाया जा रहा है। सो इतना आसान है। सो ये हो गया Kc, ये Kp क्या है इसके अंदर, सिर्फ यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, यहां प्रेशर लिखना है, सबको समझ में आ गया, इतनी सी बात है, और उसमें भी तुम्हारी लाल चड्डी फटी पड़ी है। अब यहां पर Kp Kc हो गया। फाइनली यहां पर अगर कोई पूछे Kc और Kp में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, इसके लिए डेल्टा Ng का वैल्यू चाहिए। डेल्टा Ng की वैल्यू कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट की तरफ स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, रिएक्टेंट की तरफ स्टोइकियोमेट्री कितनी, कई लोगों को ये नजर नहीं आता, रिएक्टेंट की तरफ ये स्टोइकियोमेट्री और यहां पर लिखा हुआ है 1 3 और 1 4 स्टोइकियोमेट्री, डेल्टा Ng का वैल्यू यहां पर -2 है। तो इन दैट केस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, दैट Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है -2, ये सिंपल सा ये लो। अब इतनी सी चीज के लिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन 10 बार चाहिए, तुम्हारा राम भरोसे है काम। अब पहले इसको आप नोट डाउन करो, बताओ मुझे किस किस को समझ में आ गया। सर एग्जांपल दे दिए यार, अब तो समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को, बताओ। हाँ सुपरमैन बताओ किस किस को समझ में आ गया। देखिए यहां पर किस किस को समझ में आ गया। आदर्श नहीं चाहिए, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। आदर्श पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आदर्श पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं चाहिए, ऊपर वाला देने वाला है,
तुम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने लिए बुक्स खरीद लो, उसी पैसों से बुक्स खरीदो और मेहनत करो, ठीक है। सो फाइनली सबको समझ में आ गया, क्लियर है सब लोगों को। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और समझ में आएगा। सो यहां पर ये चीज याद करने वाली है दैट केपी इज टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी, दैट्स इट। और कुछ आपको ध्यान नहीं देना, याद नहीं करना। अब चलो अपन आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सब लोग देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा आप उस पर फोकस करना। क्वेश्चन क्या है? ए गैस है, बी ए गैस है, जो आपको ट्वाइस ऑफ सी ए गैस देती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना है सब लोगों को मिलके। ए गैस है, बी ए गैस है, जो आपको ट्वाइस ऑफ सी ए गैस देती है। अब आपको क्या करना है, जरा आप चेक करो। क्वेश्चन दिया आपको, ध्यान से पढ़ो। कहता है इफ द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए बी सी 2 atm 8 atm 20 atm रिस्पेक्टिवली, तो पूछता है केपी की वैल्यू क्या होगी। ये पहला सवाल है, पहला सवाल है, पढ़ो। अगर आपके पास ये इक्वेशन दे रखा है तो आपसे पूछा है कि यहां पर अगर इक्विलिब्रियम पर ए गैस, बी गैस और सी गैस के प्रेशर दे रखे हैं 2 atm 8 atm 20 atm, देखो प्रेशर दे रखे हैं। आपको बोला केपी की वैल्यू कैलकुलेट करो, केपी की वैल्यू कितनी होगी। पहले आप केपी की वैल्यू कैलकुलेट करो, केपी की। अभी ये नहीं पूछा केपी और केसी में, पूछा आपसे केपी की वैल्यू कितनी होगी। समबडी सेइंग कि केपी और केसी बराबर होंगे, बात की बात है। पहले आप बताओ कि केपी का वैल्यू कितना होगा। सो आपको केपी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। निकालो निकालो, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो श्वेता झा ने निकाल दिया, फाल्गुनी माते ने निकाल दिया, और किसने निकाला है 1/80। सोनम कटियार ने, शिप्रा ने, मयूरी ने, चार्लेट एवा ने, और फाल्गुनी ने, मेधा ने, मेधा सिंह ने, और तान्या मलिक। एक बार चेक करो बेटा, चेक करो। बहुत लोगों ने निकाल दिया, बहुत सही निकाला है। काफ़ी लोग थोड़ा थोड़ा गलत निकाले, तो वो आप ऐसा मत करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले केपी अगर लिखना है तो केपी लिखो पहले। केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का स्क्वायर करना है। यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का स्क्वायर करोगे, नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आएगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आएगा, यही करना है। अब वैल्यू ए बी सी की दे रखी है, ये देखो जरा चेक करो। सी का पार्शियल प्रेशर कितना है 2 atm 8 atm 20 atm, जरा आप चेक करो। 2 atm 8 atm 20 atm सी का दे रखा है, तो यहाँ पर 20 के स्क्वायर करोगे, 20 इंटू 20 स्क्वायर कर दी। नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 2 और बी कितना है 8, तो 2 इंटू 8, इतना सा काम करना था। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। से 2 धाया, 8 का 4, 10 का 5, 4 5, ये लो 25 आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर है 25। 400/16 के बच्चों, 400/16 कितना होता है जरा वो भी चेक कर लो, 25 होता है। 25 25 आंसर आएगा। इतना सा काम करना था, और कई लोग 0.5 लिख रहे हैं। अब केपी का वैल्यू देखो, केपी का वैल्यू आ गया है 25, और केपी क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन का केपी का वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 25 है, जो कि फिक्स है, आप चेंज नहीं हो सकता किसी भी इक्वेशन का। अब मजे की बात सुनो, किसी भी इक्वेशन का केपी और केसी का वैल्यू फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ उसको टेम्परेचर चेंज कर सकता है। अगर आपने टेम्परेचर वही रखा है तो केपी केसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सबको समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं, केपी और केसी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा जब तक आप टेम्परेचर चेंज ना करो। टेम्परेचर में चेंज कर नहीं रहा, स्टोइकियोमेट्री में चेंज कर नहीं रहा, इसका मतलब केपी का वैल्यू फिक्स रहेगा। इज दिस क्लियर? केपी का वैल्यू फिक्स रहेगा। अब अपन आते हैं दूसरे सवाल पर। सो इस इक्वेशन के लिए केपी का वैल्यू फिक्स है। अब आ जाओ दूसरे सवाल पर, इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। अब ये मजेदार सवाल है, इसी इक्वेशन का सेकंड पार्ट है। पढ़ो क्या लिखा है। इफ वी स्टार्ट द रिएक्शन विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी एज 4 atm, अगर आप कहो कि ए और बी का पार्शियल प्रेशर 4 atm है, ठीक है, ईच, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर एट टोटल प्रेशर। बहुत बढ़िया सवाल है ये अगर आपने कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है। अगर आपसे कहे, देखो सेम इक्वेशन है जिसके लिए केपी का वैल्यू आप निकाल चुके हो। अभी कहता है कि अगर आप ए और बी का पार्शियल प्रेशर 4 atm मान के चलो, तो आपको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर कितना होगा और टोटल प्रेशर कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, जिसने कर दिया उसकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, और जिसने नहीं किया उसकी हो जाएगी थल्ले थल्ले। केपी केसी का रिलेशन नहीं पूछा आपसे, सिर्फ इतना पूछा है कि अगर मैं अब शुरुआत में यहां पर ए और बी का पार्शियल प्रेशर 4 atm लेके चलूं, तो आपसे पूछा कि अब बताओ कि इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना होगा और टोटल प्रेशर कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। इनिशियल प्रेशर दे रखे हैं आपको, ब्रिलियंट क्वेश्चन है, ब्रिलियंट।
एच जमान कह रहा है कि डेटा गोलमाल है, गोलमाल नहीं है, गोलमाल गोलमाल एवरीथिंग गोना बी गोलमाल, गोलमाल नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। चलो चलें आगे, चलें आगे, बहुत बढ़िया सवाल है। तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूं। देखो अब सीन क्या है, अब आपने इनिशियल प्रेशर, ये क्या दे रखा है जरा आप उसको चेक करना अच्छे से। ये कहता है ए और बी का 4 एटीएम इनिशियल प्रेशर है ये। तो आपसे पूछ रहा है इनिशियल प्रेशर की वैल्यू पता है, केपी की वैल्यू तुम पहले ही निकाल चुके हो 25। तब आपको चाहिए कि पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे और टोटल प्रेशर कितना होगा। बढ़िया सवाल है, चलो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। तो ये डेटा याद रखना आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर आंसर निकालते हैं। क्या इक्वेशन था, पहले इक्वेशन लिखो, a प्लस बी रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ c, यही था। एट t इक्वल्स टू 0, इसकी 4 एटीएम इसकी 0 है, यस और नो। और इस इक्वेशन का केपी का वैल्यू तुम्हें पहले से पता है, केपी का वैल्यू कितना है निकाले हो तुम 25। सबको समझ में आ गया। 25 यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस, ये यूनिटलेस है। 25 ये यूनिटलेस है। अभी 25 निकाले हो तुम सब लोग मिलके, सही है। 25 निकाले हो, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिटलेस होगा। क्यों होगा ये यूनिटलेस, 25 यूनिटलेस क्यों होगा, क्योंकि इसमें डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है 0, इसलिए यूनिटलेस होगा। केपी का वैल्यू तो पता है। अब ये कहता है कि एट इक्विलिब्रियम पर आ जाओ। मान लो कि एट इक्विलिब्रियम पर 4 में से पी प्रेशर चला गया इसका, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। गौर करो, ये रिएक्टेंट है, धीरे धीरे खर्च हो जाएगा, तो इसमें से पी प्रेशर चला जाएगा, सही है। मान लेते कि इक्विलिब्रियम प्रेशर है पी जो चला गया, इसमें से 4 में से भी पी प्रेशर चला जाएगा। क्यों पी जाएगा, क्योंकि इसकी एक स्टोइकियोमेट्री से इसका स्टोइकियोमेट्री कितना दे रखा है 1, इसका 1 खर्च होगा तो इसका भी 1 ही खर्च होगा। इसका पी खर्च हो रहा है तो इसका भी कितना खर्च होगा, पी प्रेशर खर्च हो जाएगा। इसके 1 से कितना बनता है, इसका 2, तो इसके पी से कितना बनेगा 2p बनेगा, सही है। इक्विलिब्रियम पर ए का प्रेशर है 4 माइनस पी, बी का प्रेशर है 4 माइनस पी, सी का प्रेशर है 2p। अब यहां पर केपी का वैल्यू लिखो। सो केपी किसके बराबर होगा जरा आप चेक करो। केपी इक्वल्स टू क्या होगा, 2p का क्या करना है स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर नीचे क्या लिखना है 4 माइनस पी इंटू 4 माइनस पी, तो 4 माइनस पी का क्या हो गया स्क्वायर, यस और नो। केपी का वैल्यू लिख लोगे या दोबारा समझाऊं, किस किस को समझ में आ गया ये 2p का स्क्वायर और 4 माइनस पी का स्क्वायर, किस किस को समझ में आ गया बोलो, सबको समझ में आ गया, दोबारा समझाऊं। केमिकल के बाद होगा आयनिक, जो सवाल कर रहे हैं बेटा उस पे तो ध्यान दो। तुम्हारा ध्यान है सर आयनिक कब होगा, सर आपकी शादी कब होगी, सर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बता दो, सर वो फिल्म तो हिट हो गई, कपड़ा कुछ और रहते हैं, सर मेरी शादी कब होगी, सर मैं दूल्हा कब बनूंगा। अरे कब तक ये चलता रहेगा, जो सवाल करे उस पे तो ध्यान दे लो। अब ये देखो यहां पर एक लोंडा खालिल, क्या बेटा सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कब होगा, ध्यान है नहीं क्वेश्चन पे, ये आ गया 4 नंबर का, तो क्या करोगे वहां पर आज पारा चढ़ा हुआ है इस पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे पहले क्वेश्चन कर लो। ये खलील हुसैन स्ट्रक्चर ऑफ एटम कब होगा, पहले ये कर लो, ये तो कर लो। आओ इस पे क्वेश्चन पे, ये किस किस को समझ में आ गया केपी का वैल्यू, दोबारा समझाऊं क्या, दोबारा समझाऊं, आ गया समझ में। अरे जो चल रहा है उस पे ध्यान दो, जो चल रहा है उस पे ध्यान दो, आ गया समझ में, दोबारा समझा देता हूं। इसका इनिशियल प्रेशर दे रखा है क्वेश्चन में 4, इसका 4 और इसका 0, नहीं दिया तो 0। अब कहता है कि इक्विलिब्रियम पर इसका कुछ प्रेशर, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट तो कुछ खर्च हो जाएगा। सो 4 में से p खर्च हो गया, इसका 1 खर्च होता है तो इसका भी 1 ही खर्च होता है, तो इसका तो 4 में से p खर्च होगा, इसका 1 खर्च होता है तो इसके 2 बनते हैं, तो इसका 2p बनेगा। अब kp का वैल्यू लिखो, kp कैसे आएगा, उसके प्रेशर की स्क्वायर, तो 2p की स्क्वायर कर दी, फिर इसके प्रेशर की स्क्वायर, इसके प्रेशर का पावर 1, इसके प्रेशर का पावर 1 नीचे आएगा, तो 4p स्क्वायर। और kp की वैल्यू तुम पहले से जानते हो कितनी है 25, सही है। ये ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर होती है 5 की, यस और नो। तो फाइनली आप यहां पर क्या लिख सकते हो, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो सबसे से स्क्वायर घटा दो, तो यहां पर क्या आएगा 2p डिवाइड बाई 4 माइनस p इज इक्वल टू 5, यस और नो। इक्वेशन बन गई, जरा आप चेक करो, तो यहां से p का वैल्यू निकाल लो। सो फाइनली क्या बनेगा 2p इज इक्वल्स टू, इसको वहां ले जाओ तो 5 का कितना हो गया 20, 20 माइनस 5p, यस 5 को 20 और p से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5p। तो अब
5p को यहां ले आओ, 5p प्लस 2p कितना हो गया 7p, 7p इज इक्वल टू क्या हो गया 20, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया 20/7। ये लो 20/7, काश ये 21/7 आ जाता तो 3 आ जाता, तो 20/7 आया, ये p का वैल्यू आ गया। अब 20/7 p का वैल्यू है, तो p का वैल्यू रख दो, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी सबकी। तो 4 में से 20/7 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली। विक्रम मिश्रा क्या नहीं समझा, विक्रम मिश्रा क्या नहीं समझा वो बताओ, क्वेश्चन लिखो, दोबारा समझा दूंगा। अरे विक्रम मिश्रा क्या नहीं समझा वो लिख बेटा, ऐसे मत लिख नोट अंडरस्टैंड नोट अंडरस्टैंड। क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा। 2.8 20/7 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 2.85, चलो 2.85 मान लो। सो प्रेशर का वैल्यू आ रहा है आपके पास 2.85। अब ये प्रेशर का वैल्यू घटा दो सबसे, बच्चों के जैसे सवाल है, 4 - 2.85, 4 - 2.85 और यहां पर क्या करना है 2 × 2.85, ये सबकी प्रेशर की वैल्यू आ गई। बहुत आसान है, दैट्स रियली वेरी इजी। और मैं आपको इसको सोल्व दोबारा भी करके बताऊंगा, पर पहले ध्यान से देख लो। अरे 20/7 3.03 कैसे हो सकता है शीतल पांडे, कैसे हो सकता है। 21/7 ही 3 होता है तो उससे कम आएगा ना वैल्यू। 20/7 है बेटा, 20/7। सबको समझ में आया, दोबारा समझाऊं, आ गया। सो 4 - 2.85 कितना बचा 1.15 और ये कितना होता है 2.85 × 2। बस ये आपके पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज आ गई, सबको समझ में आ गया। अब आपसे टोटल प्रेशर पूछा तो सबको जोड़ दो, ये इक्विलिब्रियम पर सारे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है, सबको जोड़ दो तो आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा। बस इतने सा चीज पूछा है। अब मैं इसी को दोबारा समझाता हूं, मेरे पास इसके सॉल्यूशन पड़े हैं तो उसको आप ध्यान से देखना कि कैसे हुआ, ठीक है। वैसे मैंने मेरी तरफ से कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा था और ज्यादातर बच्चों का यहां पर टी से टट्टी निकल जाती है। सो यहां पर अगर आपकी टी से टट्टी निकली है तो इसका मतलब आप ढंग से नहीं पढ़ते हो, ठीक है, और आप ध्यान ही नहीं देते हो। कई लोग तो नहीं समझा नहीं समझा, अरे बेटा नहीं समझा तो ध्यान ज्यादा लगाओ, बजाय ये लिखने के कि भैया क्या है नहीं समझ में आया, निकल गया, ऐसा मत करो। दोबारा समझो, दोबारा समझा देता हूं। अब देखना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, बहुत आसान सा सवाल था, सबको पार्शियल प्रेशर को जोड़ना था, आंसर आ जाता। दोबारा समझ लो, फिर से देखो क्वेश्चन को, जिससे और ज्यादा समझ में आएगा। सॉल्यूशन क्या है जरा आप चेक करो। पहले क्वेश्चन का सवाल, पहले सवाल का जवाब देख लो। केपी का वैल्यू PC² / PA × PB, ये आता है 25, ये पहले निकाल चुके हैं। अब आते रहते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में ज्यादातर सब लोगों की टटियां निकली, तो देखो ये A है, ये B है, ये ट्वाइस ऑफ C है। इनिशियल प्रेशर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसका 4 है, इसका 4 है और इसका 0 है। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा इसका मतलब क्या है, रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड हुई है। अब रिएक्शन अगर आगे की तरफ प्रोसीड हुई है तो 4 में से कुछ चला जाएगा ना, रिएक्टेंट बचता थोड़ी है जब रिएक्शन जाती है आगे, तो कुछ जाएगा ना हाथ से, तो गया। 4 में से मैंने मान लिया कि P प्रेशर चला गया, उसका गैस है, इसका इतना प्रेशर, क्योंकि ये कंपोनेंट खत्म हो जाएगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। सो 4 में से P चला गया, B में से भी 4 में से P चला गया। क्यों गया P, कारण है उसका, जरा आप चेक करो क्यों, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है। इसका अगर 1 जाएगा तो इसका 1 जाएगा, इसका P जा रहा है तो इसका भी P जा रहा है, बात खत्म। अब जरा चेक करो, अगर इसका 1 है तो इसका 2 बनता है, इसका P गया तो इसका 2P बनेगा, तो यहां पर 2P, ये इक्विलिब्रियम प्रेशर आ गया, इसका 4 - P, 4 - P × 2P। और Kp का वैल्यू तुम पहले से जानते हो, वो कितनी है 25। तो अब अपने को क्या करना है जरा आप चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना। आंसर तो पहले लिखे आ गए, तो फाइनली Kp का वैल्यू कितना है 25, सही है। अब आप क्या करोगे, पहले तो आप C का प्रेशर कितना है 2P, ये पीछे आप देख लो C का प्रेशर कितना है, जरा प्रेशर ध्यान से चेक कर लेना। C का प्रेशर कितना है, C का प्रेशर है 2P, B का प्रेशर कितना है 4 - P, A का प्रेशर कितना है 4 - P, यही है इक्विलिब्रियम प्रेशर 4 - P, 4 - P और 2P। अब बस ये वैल्यूज आपको उठा के उसके Kp के फॉर्मूले में रखनी है, तो जरा आप रखो, जरा आप चेक करो Kp का वैल्यू कितना है 25, 2P की स्क्वायर करोगे 4 - P की स्क्वायर करोगे, स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो सारे स्क्वायर आपस में गायब हो गए, तो क्या बचा 2P / 4 - P = 5, यही मैंने किया था। उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2P = 20 - 5P, यानी कि 7P किसके बराबर होगा
7, जरा आप चेक करना, 7p = 20, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 20/7, यही मैंने निकाली थी, यस और नो। वो कितना वैल्यू आता है इसका 2.85 ATM आता है, 2.85 जो हमने निकाला था ये वही है। अब जब 2.85 है तो इक्विलिब्रियम पर PA की वैल्यू कितनी होगी 4 - 2.85 1.15, PB की वैल्यू कितनी होगी 1.15 और PC का वैल्यू कितना होगा 2.85 का डबल 5.7। ये आंसर आ गया, सबको समझ में आ गया। ऐसा होता तो क्या होता, रोहन होंडे कह रहा है कि सर 2B लिखा होता तो क्या होता, तो 2B के हिसाब से चेंज कर दो ना उसको, उसमें क्या है, पहले ये समझो। सबको समझ में आ गया, जो हमने 2C के साथ किया वो 2B के साथ करते हैं और कुछ नहीं है, पर C यहां पर प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट है और कुछ नहीं है, तो 2 के हिसाब से काउंट करते हैं। इज दिस क्लियर? ये हमने निकाल लिया, आंसर आ गए, PA PB और PC की वैल्यू आ चुकी है। अभी क्लियर है सब लोगों को? सो इस तरह से इसको सोल्व करना था। जरा आप चेक कर लो किस किस को, अभी 2 बार समझा दिया, किस किस को समझ में आ गया, 2 बार समझा दिया, फिर भी समझ में नहीं आया तो बेटा एक बार आप इसको दोबारा पढ़ लेना, पूरा का पूरा वीडियो दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सो फाइनली गाइस इस तरह से इसको सोल्व करना होता है, और नहीं आता तो आप बैठ के एक बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा, अपना दिमाग लगाओ, ये मगज है ना ये आपको जवाब देगा। कई लोग अपने मगज का इस्तेमाल ही नहीं करते, और इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ देखते रहते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। अप्लाई करो, खुद से अप्लाई करो, ये दिया हुआ है 200 पाउंड का कुछ रखा है आप, भगवान ने आपके ऊपर, कुछ करो।